Hello student, welcome back to our channel Maths Circle and I'm your teacher Soumya. Today we are going to solve class 7th NCERT Maths chapter 1 integer exercise 1.3 question number 6 and question number 7. और इसके पहले की अगर आपको एक्सरसाइजेस सॉल्यूशन चाहिए तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके ईजिली देख सकते हैं. ठीक है, तो आप हम स्टार्ट करते हैं. Question number 6 is a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 डिग्री सेंटीग्रेड. पहले हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. ठीक है, इतने की मीनिंग क्या है कि अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर, मतलब हमें किसी रूम का टेम्परेचर कम करना है. कितना कम करना है कि फ्रीजिंग तक आ जाए, मतलब जैसे बर्फ़ जमने का टेम्परेचर होता है ना 10 डिग्री या उससे कम या माइनस में टेम्परेचर वहाँ तक आ जाए. लेकिन अभी रूम का टेम्परेचर कितना है, इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है. तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर है, उसे हमें कम करना है. कितना कम करना है, फ्रीजिंग पॉइंट तक. आगे लिखा है एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर, मतलब हम 40 डिग्री रूम टेम्परेचर है. ठीक है, रूम का उस टेम्परेचर है तो हमें इसको कम करना है. तो अचानक से तो 40 से सीधे 10-15 पे नहीं आ जाएगा. एक तरीका होता है, एक रेट होता है. तो उसका रेट क्या है, एवरी आवर, मतलब हर घंटे हर आवर कितना टेम्परेचर कम हो रहा है. ठीक है, 5 डिग्री, मतलब अगर 1 घंटे तक हमने मान लो एसी चला दिया या कोई और तरीका यूज़ किया रूम को टेम्परेचर कम करने का, तो 1 घंटे में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 से 35 हो जाएगा. 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30. 3 घंटे में कितना हो जाएगा, -5 आप करते जाओगे. ठीक है, क्योंकि आपको कम करना है, कम करने में हमें माइनस करना होता है. तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर. तो ऐसे ही अगर हर घंटे मतलब लगातार टेम्परेचर कम होता रहे तो 10 आवर में टेम्परेचर कितना हो जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 1 आवर में -5 हुआ. ठीक है, तो कितना हो गया, 40 -5 कितना हो जाएगा, 35 आएगा. और ये रेट है, पर आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है. आपको क्या करना है, अगर हम यहाँ टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे लोअर टेम्परेचर करें, मतलब लोअरिंग टेम्परेचर. ठीक है, टेम्परेचर कम करने को हम क्या करेंगे, इंटीजर को हम नेगेटिव मानेंगे. ठीक है, मतलब टेम्परेचर अगर हम कम कर रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव मानेंगे. ठीक है, ये मैंने मेंशन यहाँ कर दिया है. क्लियर. नाउ आपका इनिशियल टेम्परेचर कितना है, जो रूम का अभी का टेम्परेचर है वो है आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पर आवर, मतलब हर घंटे टेम्परेचर कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है. तो हम इसको नेगेटिव लिखेंगे, तो हमने माइनस किया. क्यों माइनस लिखा, क्योंकि ये टेम्परेचर कम हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 10. आइए, तो 1 आवर का है तो चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर. तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको अगर 1 आवर में -5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है तो 10 आवर में कितना होगा, सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है. क्लियर. तो अगर 1 आवर में -5 है तो 10 आवर में कितना होगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना है. तो आंसर कितना आएगा, 5 × 10 = 50, और ये माइनस साइन, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, मतलब 1 आवर में -5 कम हो रहा है, मतलब 5 कम हो रहा है. तो 10 आवर में कितना होगा, -50, मतलब हमें -50 करना है. नाउ क्या होगा, फाइनल रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस, मतलब फ्रीज़ करने का प्रोसेस को हुए 10 घंटे हो गए. ठीक है, 10 घंटे होने पे कितना कम करना है, इतना. तो हमारा आंसर क्या होगा, इनिशियल 40 था. ठीक है, अब क्या हो गया, हमें ऐड करना है ये, लेकिन ऐड कितना करना है, -50. ओनली 50 नहीं, -50 ऐड करना है. तो 40 में ये क्या है, प्लस माइनस -50, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 50 ये अभी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 50 में 40 गया 10, और साइन बड़े का लगता है तो ये. तो आपका आंसर क्या आ गया कि 40 डिग्री टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ तक लाया गया है, -10 डिग्री. तो आंसर क्या हो गया, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिन. 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना हो गया, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये फ्रीजिंग तक आ गया है. क्लियर. तो आई होप आपको समझ में आ गया हो. नाउ कम्स टू द सेकेंड वन. यहाँ पे आपको मेंशन किया है क्वेश्चन नंबर 7 का. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, क्लास में एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में कितने थे, 10 क्वेश्चंस थे. ठीक है, 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. तो अगर आपने क्वेश्चन सही दिया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट. अगर आपने गलत आंसर दे दिया
तो आपको -2 मिलेंगे। मतलब सही दोगे तो 5 नंबर और गलत दोगे तो -2। एंड 0 फॉर क्वेश्चन दैट नॉट अटेम्प्टेड। अगर आपने कोई भी आंसर नहीं दिया, मतलब आपको आंसर कंफर्म नहीं, आपने आंसर ही नहीं दिया, वो क्वेश्चन खाली छोड़ दिया, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ना 5 मिलेंगे ना -10। तो यहाँ पूछा क्या गया है, पहला, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज़ हिज स्कोर। तो अगर उसने 4 सही जवाब दिए हैं लेकिन 6 गलत दे दिए तो उसका स्कोर क्या होगा। तो आपको पहले से मालूम है, अगर कोई भी करेक्ट आंसर दिया है तो 5 मार्क्स है, तो 1 करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स उन्होंने दिया गया है, 5 मार्क्स दिया है, ठीक है। लेकिन उस मोहन ने कितने करेक्ट किए थे, 4 करेक्ट, ठीक है। तो ये सिंपल है, अगर एक करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिल रहे हैं तो 4 करेक्ट कितने हो जाएंगे, 4 को इंटू 5 कर दो तो आपके क्या हो जाएंगे, 20 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया, 4 करेक्ट वाले का हमको आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट है 6 इनकरेक्ट। लेकिन इनकरेक्ट में ऊपर देख लेते हैं कि 1 इनकरेक्ट आंसर का कितना है, -2। मतलब 1 इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिल रहा है उसको, -2, मतलब नेगेटिव में मिल रहा है, मतलब कम हो रहे हैं नंबर। तो ऐसे कितने इनकरेक्ट उसने दिए हैं, 6। तो 6 इनकरेक्ट में कितने मिल जाएंगे उसको, 6 इंटू -2 करोगे तो 6 2 12 और प्लस माइनस माइनस, तो -12 मार्क्स हो गए। क्लियर। अब क्या होते हैं टोटल मार्क्स, मतलब उसको 20 मार्क्स सही आंसर के मिले हैं और -12 मार्क्स उसको गलत आंसर के मिले हैं। तो टोटल मार्क्स पे हमें देखना है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो करेक्ट वाले को और इनकरेक्ट वाले को हम ऐड कर देंगे। क्लियर। करेक्ट वाले का कितना मिला है उसको 20 प्लस इनकरेक्ट के मिले हैं उसको -12, ये वाले। तो यहाँ पे -12 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 20 प्लस माइनस होता है माइनस, यहाँ 12 और 20 में 12 गया और 8 आ जाएगा। और साइन बड़े का लगता है, बड़े में 20 में प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। तो आपके टोटल मार्क्स मोहन को कितने मिले हैं, 8 मार्क्स मिले हैं। क्लियर। नाउ कम्स पार्ट 2 है इसी क्वेश्चन का। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, मतलब एक करेक्ट का कितना मिला पहले हम देख लेते हैं। पहले याद कर लें क्या है, 1 करेक्ट के 5 मार्क्स हैं और रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर दिए, तो 5 करेक्ट के कितने होंगे, 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मार्क्स, ये करेक्ट वाले हैं, ठीक है। एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, अभी एक इनकरेक्ट के कितने मिलते हैं, -2 मिलते हैं। तो 5 इनकरेक्ट के कितने मिल जाएंगे उसको, 5 इनकरेक्ट के मिलेंगे 5 इंटू -2, तो कितना आएगा, 5 2 10 माइनस में, ये हो गए। अभी टोटल में इन दोनों को ऐड करना है। टोटल मार्क्स जो रेशमा को मिले हैं कितना हो, करेक्ट वाला 25 है, प्लस करेंगे इसको तो -10 के साथ करेंगे, तो 25 प्लस माइनस माइनस 10 हो गया। प्लस माइनस मतलब साइन माइनस आएगा, 25 में 10 गया तो 15 आएगा, साइन बढ़ेगा। तो रेशमा को +15 मार्क्स मिले हैं। क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन। इसमें है हिना गेट्स 2 करेक्ट, इसको 2 करेक्ट मिलते हैं, 5 करेक्ट इनकरेक्ट किया है, ठीक है। एंड 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट्स आउट ऑफ 7, मतलब उसने सिर्फ 7 ही अटेम्प्ट किए। पहले देखते हैं टोटल क्वेश्चन कितने थे, 10 थे। हिना ने अटेम्प्ट कितने किए, शी अटेम्प्ट मतलब उसने सॉल्व कितने दिए, अटेम्प्ट मतलब आंसर देने की कोशिश करना, 7 मतलब 3 तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे, इसने 7 ही अटेम्प्ट करे, ठीक है। तो हिना गेट्स 2 करेक्ट, तो 1 करेक्ट आंसर का कितना था, 1 करेक्ट आंसर में उसको मिलते हैं 5 मार्क्स, ये तो फिक्स है। तो हिना ने क्या किया है, 2 करेक्ट दिया है, मतलब हिना ने 2 करेक्ट दिया है, सिर्फ 2 ही सही दिया, तो मार्क्स कितने हो, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर के मिल गए। अभी हिना ने इनकरेक्ट भी दिए हैं, तो 1 इनकरेक्ट के मार्क्स कितने थे, -2 मार्क्स थे, और उसने 5 दिए हैं, मतलब हिना ने 5 इनकरेक्ट दिए हैं। क्लियर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो मैं समझाने को लिख रही हूँ, स्टेटमेंट आपको फुल कंप्लीट लिखना होगा जो आपके स्कूल में आपको बताया गया होगा, ठीक है। तो 5 इनकरेक्ट कितने हो जाएंगे, 5 इंटू -2 मतलब 5 2 10 -10 मार्क्स, तो -10 उसके इनकरेक्ट के हो गए। अभी देखो 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, 5 और 6 7 होते हैं, मतलब 7 हो गए, ठीक है। लेकिन अब क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है उसने 7 अटेम्प्ट किए,
3 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड है, मतलब उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो अनअटेम्प्टेड के मार्क्स कितने हैं? 0, मतलब उसको ना मिलना है ना माइनस होना है, तो इसको लिखने ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं। क्लियर। अभी हमको देखना है टोटल। अगर अनअटेम्प्ट के 0 के अलावा कुछ और होता, मान लो -1 हो जाता कि उसने अटेम्प्ट ना करने के -1 होते, तो हम इसको भी सॉल्व करते, बट यहाँ पे 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम यहाँ लिख रहे हैं टोटल मार्क्स। अटेम्प्ट वाले कितने हैं? 10, इनकरेक्ट वाले हैं -10, तो हमने प्लस किया और इनकरेक्ट -10 कर दिया, तो 10 प्लस माइनस माइनस 10, 10 में 10 गया, 0 मार्क्स। इसका मतलब कि क्या नाम है इसका? हिना को 0 मार्क्स मिले हैं। उसने ना भले ही एक करेक्ट आंसर और 2 करेक्ट आंसर दिया है, पर उसने इतने ज़्यादा इनकरेक्ट मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व कर लिए कि उसके माइनस में, मतलब 0 मार्क्स आ गए, उसे कोई भी मार्क्स नहीं मिला पूरे इस 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों। क्लियर। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं और आगे इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 बाकी है, आई थिंक 8 और 9 बाकी है, वो मैं आपको कल एग्जैक्टली 6 o'clock में पोस्ट कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइस। हैव अ नाइस डे।